हेलो गाइज, हम पहुंच चुके हैं कंस किला जो मथुरा में स्थित है। यहाँ इस किले में कंस और उसकी दानव प्रजाति जो रहा करती थी सेना के रूप में, उस किले के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से किले के अंदर जाया जाता है और बताया जाता है कि ये काफ़ी साल मतलब 5,000 साल पुराना ये किला जो वर्तमान में भी वैसा ही दिखता है। परंतु हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना कितना इसका स्वरूप पहले जैसे है और वर्तमान में क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं। लेके चलते हैं आपको सीढ़ियों के माध्यम से। पहाड़ी पर बना हुआ ये कंस किला जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। गाइस, सीढ़ियों को पार करने के बाद हम ऊपर पहुंच चुके हैं किले के ऊपरी सिरे पर और अंदर लेके चलते हैं किले की। काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ ये किला। हम पहुंच चुके हैं किले के सबसे ऊपरी सिरे पर। ये कंस किला जो हम आपको दिखा रहे हैं ये, और ये यमुना नदी के तट पर बना हुआ कंस किला जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित कंस किला, जिसकी सजावट काफ़ी बारीकी से की गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से यमुना नदी का दृश्य काफ़ी खूबसूरत दृश्य, देखने लायक दृश्य। इसी के अंदर दानव सेनाएं रहा करती थी और कंस उस पर जागा राजा, दानव सेना का राजा इन्हीं के अंदर रहा करते थे। ये किले के अंदर बने हुए दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये किले के चारों तरफ बनी हुई दीवारें जो वर्तमान में खंडर हो चुकी हैं। सरकार ने इस किले के मरम्मत के लिए, पहले भी ये किला ऐसा ही था और अब तो वर्तमान में ये काफ़ी खंडर हो चुका है। यहाँ पर बहुत कम लोग देखने के लिए आते हैं। ये नीचे कमरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जिस कंस के समय के रसोई और किले के अंदर जाने का रास्ता, और ये रसोई हुआ करती थी जिसमें प्रजा और उनके राजाओं के लिए, राजा अतिथियों के लिए भोजन तैयार किया जाता था और इनमें स्टोर किया जाता था। वे वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा खंडर हो चुका है ये किला। और ये यमुना नदी के तट पर स्थित किला जो मथुरा में बना हुआ है, और इस किले के चारों तरफ गोलाकार में मंदिरी बनी हुई है जो काफ़ी किले को काफ़ी खूबसूरत बनाती हैं। और ये बाहर प्रांगण जिस पर होली त्योहारों के समय यहाँ पर नाच गाने किए जाते थे। अब वर्तमान में तो यहाँ पर बंदरों ने राज कर रखा है। ये वही प्रांगण है जिसमें
त्योहार खेले जाते थे। और ये कमरे जो किले के अंदर जाने के लिए बने हुए हैं। हम अब आपको किले के और अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं किले का अंदर का दृश्य। ये किले की दूसरी साइड जो ये छतरियाँ बनी हुई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, इनके अंदर राजा के घोड़े कर रहने खाने की व्यवस्था रहती थी। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें राजा रानियों के कक्ष बने हुए हैं जो अब वर्तमान में ये भी खंडर हो चुके हैं। और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके इस किले को तैयार किया गया था। वर्तमान में ये खंडर हो चुके हैं। अब आपको किले के अंदर का दृश्य और दिखाते हैं, लेके चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं किले के सबसे अंदर। और ये कक्ष बने हुए हैं जो गोलाकार में हम आपको दिखा रहे हैं, वर्तमान में खंडर हो चुके हैं। और ये कक्ष जो अब खंडर हो चुके हैं और ये दीवारें पहले हाथीनुमा आकार, सूंड के आकार में बनी हुई ये गुम्बद। अब वर्तमान में ये ईंटें लगी हुई हैं। पहले के समय लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके इस किले का निर्माण किया गया, पर धीरे धीरे ये किला खंडर होता हुआ, लुप्त होता हुआ दिख रहा है। ये पहले के समय यहाँ पर बड़े बड़े पिलर लगाया करते थे पत्थर के, और वर्तमान में ये सभी डैमेज हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। और इस दरवाजे से किले के अंदर आया जाता था। वर्तमान में ये दरवाज़ा भी अब खंडर हो चुका है। और ये किले के चारों तरफ बनी हुई मंदिरियाँ जो लाल पत्थर में बनी हुई है, परंतु धीरे धीरे ये भी खंडर हो चुकी हैं। और कंस किले की सबसे ज़्यादा विशेषता मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक कुआं बना हुआ है जो अभी भी वर्तमान में वैसा का वैसा ही बताते हैं। आपको लेके चलते हैं कुएं के पास। ये जो कुआं जो वर्तमान में भी ऐसा है, काफ़ी गहरा कुआं जो ईंटों से निर्मित ये कुआं इसी कुएं के पानी से पूरे किले को और प्रजा को पानी उपलब्ध हुआ करता था। और इन ईंटों से ये दीवारें चुनी गई हैं जो ईंटें भी काफ़ी पतली ईंटें दिख रही हैं। और ये किले के बगल में बना हुआ कुआं जो काफ़ी गहरा दिख रहा है, वर्तमान में ये भी खंडर हो चुका है। ये किले के बाईं तरफ बना हुआ है। और बताया जाता है इस कुएं में काफ़ी पानी होने की वजह से यहाँ की प्रजा राजा से
राजा से पानी के प्रति कोई शिकायत नहीं किया करती थी। और इस कुएं को काफ़ी मजबूती से बनाया गया था। और हम आपको दिखा रहे हैं बाहर का कुएं का बाहर का दृश्य, जो काफ़ी गहरा कुआं ये ज़मीन की तल से और इतना बड़ा बना हुआ है। और यमुना नदी के तट पर स्थित ये किला और ये कुआं, जिसमें पानी की भरपूर मात्रा हुआ करती थी। और कंस इस कुएं के पानी का काफ़ी ध्यान रखा करती थी। और ये दरवाजे से के बाईं तरफ स्थित है ये कुआं, अब वर्तमान में भी विद्यमान है। तो दोस्तों, आप आने के इच्छुक हो किले में, तो आपको मैं बता दूं कि मथुरा में स्थित कंस नाम का किला जो मथुरा में स्थित है, परंतु यहाँ पर लोग बहुत कम विजिट करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये अब वर्तमान में खंडर हो चुका है। न तो सरकार ध्यान दे रही है इस किले के प्रति, और सरकार ध्यान न देने की वजह से ये किला धीरे धीरे लुप्त की कगार पर चल रहा है और काफ़ी खंडर भी हो चुका है। और चलते हैं दोस्तों, आपको कंस किले से बारीकी से रूबरू करवा चुके हैं, और अब यहाँ से जाने की इजाज़त चाहते हैं। और आपको थोड़ा बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ, और फिर यहाँ से जाने की इजाज़त चाहते हैं। चलते हैं गाइज, और मिलते हैं दूसरे कोई धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल से, वहाँ से रूबरू करवाएंगे हम आपको।